नमस्कार, आदाब दोस्तों। चलिए आज 20 मई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ लगातार देश की विपक्षी पार्टियां देश के प्रधानमंत्री के ऊपर यह आरोप लगा रही थी कि देश के प्रधानमंत्री कोरोना से ज्यादा अपनी इमेज को सुधारने में काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ताजा सर्वे ने देश के प्रधानमंत्री को बड़ा झटका दिया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, टूल किट मामले पर अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के ऊपर एनएसयूआई की तरफ से एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। इस पर भी बड़ी अपडेट हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच दो और किसानों को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। इसकी भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, पप्पू यादव ने जहां एक तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बाद राजीव प्रताप रूडी की पोल खोली थी और अब जानकारी मिल रही कि बिहार में एक और बीजेपी सांसद जो है एम्बुलेंस विवाद में फंस गए हैं। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं। येदियुरप्पा के यानी स्वास्थ्य मंत्री ने अपने क्षेत्रों के लोगों के लिए मतभेद पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इस पर भी आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वही अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है राजस्थान से, जहां पर कोरोना की वजह से एक और बीजेपी के दिग्गज नेता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के अब बताया जा रहा है कि WHO की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। क्या ऐलान किया गया, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जहां एक तरफ देश में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही थी कि देश के प्रधानमंत्री और देश की मोदी सरकार अपनी छवि को सुधारने में लगी हुई है। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर के एक ताजा सर्वे किया गया और इस सर्वे में बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को बड़ा झटका लगा। आप इस खबर को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता का भी रिकॉर्ड बना हुआ है, लेकिन भारत में फैली कोरोना की वजह से देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में सितंबर 2019 से लेकर अब तक लगभग 22% की कमी आ गई है। अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए इस पॉलिटिकल सर्वेक्षण के मुताबिक अगस्त 2019 से पीएम मोदी की लोकप्रियता में काफी ज्यादा गिरावट आनी शुरू हो गई थी। यानी कि देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता धीरे धीरे देश से कम हो रही है। यह बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे का संकेत है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, टूल किट मामले में अब बीजेपी के नेता और सबसे ज्यादा लाइव टीवी चैनल पर डिबेट के अंदर डिस्टर्बेंस फैलाने वाले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। टूल किट मामले में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज करवा दी है। दरअसल पूरा मामला हम आपको बताते हैं। कोरोना काल में कथित टूल किट को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए टूल किट तैयार किया ताकि इससे देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल हो सके। वहीं इन आरोपों पर कांग्रेस का कहना है कि जिस टूल किट का बीजेपी जिक्र कर रही है, दरअसल वो टूल किट है ही नहीं। बीजेपी का दावा फर्जी है। इस संबंध में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने रायपुर में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो शामिल हैं रमन सिंह और साथ ही साथ संबित पात्रा भी इसमें अब शामिल हो चुके हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच किसानों को लेकर के एक दुखद खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी। वहीं देर रात सुबह आंदोलन में बताया जा रहा है कि 2 किसानों की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख भी सकते हैं। पंजाब के पटियाला का रहने वाला बलवीर नाम का किसान पिछले कई दिनों से कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल था, लेकिन उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में बताया जा रहा है कि कैजुअल्टी की खबर सामने
सामने आई है। इसी के साथ साथ जो है लुधियाना के रहने वाले महेंद्र सिंह नाम के भी एक किसान की हृदय गति रुकने से कैजुअल्टी हो गई है। तो दो और किसान बताया जा रहा है कि इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच किसानों को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर दोस्तों, पप्पू यादव ने जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद राजीव प्रताप रूडी के 60 एम्बुलेंस घोटाले का पर्दाफाश किया था, उसके बाद जानकारी मिल रही है कि अब एक और बीजेपी नेता एक और नए एम्बुलेंस विवाद में बिहार के अंदर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी केंद्रीय मंत्री और सांसद अश्विनी चौबे के बाद अब अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का नाम भी एम्बुलेंस विवाद से जुड़ गया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के निजी सचिव अजय जायसवाल ने मंगलवार को पूर्व सांसद के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने रानीगंज रेफरल अस्पताल में सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस के बदहाल अवस्था का फोटो शेयर की और सांसद पर सवाल खड़े किए हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए के नेताओं को लेकर के एम्बुलेंस घोटाले में। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, ये घोटाला सिर्फ बिहार में ही नहीं, अब कर्नाटक में भी शुरू हो चुका है। आप इस खबर को देख सकते हैं। दरअसल कर्नाटक में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के नए मामलों और कैजुअल्टीज की संख्या बदहाल व्यवस्था की गवाही दे रहे हैं। राज्य में भयावह हो चुके हालात को गंभीर को संभालने में नाकाम रहने पर पहले ही बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है। अब एक और नए विवाद ने जहां सरकार की भारी किरकिरी करवा दी है। दरअसल वहां बीजेपी में भूचाल ला दिया है, जिससे पार्टी नेताओं में मतभेद उभरकर सामने आ गया है। जानकारी के मुताबिक मामला राजधानी मंगलुरु का है, जहां के 3 निजी अस्पतालों में 15% बेड स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर के लिए ब्लॉक करने का मामला सामने आया है। पता चला है कि स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता भी हैं और मौजूदा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये बेड अपने निर्वाचन क्षेत्र चिक्कबल्लापुर के मरीजों के लिए रिजर्व करवाए थे। बेंगलुरु के एस्टर CMI कोलंबिया एशिया और बैरिस्ट अस्पताल को चिक्कबल्लापुर के मरीजों के लिए 15% बेड आरक्षित रखने के लिए कहा गया था, जिसके बाद लगातार बीजेपी के ही नेता सवाल खड़े करने लगे। उनका कहना है कि जब हर एक विधायक अपने अपने क्षेत्र में सभी हॉस्पिटल को रिजर्व कर लेगा तो आखिर आम जनता का क्या होगा, ये सोचने की बात है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, कोरोना वायरस से एक और बीजेपी नेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। राजस्थान में धरियावद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक गौतम लाल मीणा का बुधवार की सुबह बताया जा रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कैजुअल्टी हो गई है। वह कोरोना संक्रमित थे और कुछ दिन पहले ही कोरोना से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिनको एक निजी अस्पताल में उदयपुर के भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अचानक कल जो है यानी कि बीजेपी के दिग्गज नेता इस दुनिया में नहीं रहे और वो जो है अब यहां जा चुके हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी के बाद अब रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर अब बताया जा रहा है कि सरकार रोक लगा सकती है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। प्लाज्मा थेरेपी के बाद रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जिसको लेकर के लगातार पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई थी, इस मामले पर सरकार जल्द फैसला लेगी। बताया जा रहा है कि इस इंजेक्शन का भी कोरोना में इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जा सकती है। आपकी अपनी इस प्रकार आए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।